जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं के नाम को लेकर के आया हूं, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो नोबेल पुरस्कार से संबंध में करंट अफेयर्स को तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही, साथ साथ इसके संदर्भ में स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2025। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के इतिहास को जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो बोलोगे 1901 में। देखो, यह पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था, ये याद रखना। तो देखो, अल्फ्रेड नोबेल मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था। तो बोलोगे इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। तो देखो, अक्टूबर महीने में जन्म हुआ था ना, तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो की जाती है वो अक्टूबर महीने में की जाती है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। इसीलिए 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। तो बोलोगे 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई और इसमें राशि जो दी जाती है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसमें राशि दी जाती है। दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो नोबेल पुरस्कार है, ये याद रखना। अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है, तो क्या बोलोगे? नोबेल पुरस्कार है। यह किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो बोलोगे स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये कुल 6 क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? तो क्या बोलोगी? 6 क्षेत्रों में मिलता है। भौतिकी में मिलता है, रासायनिक में मिलता है, चिकित्सा विज्ञान में मिलता है, साहित्य में मिलता है और शांति में मिलता है। ये मेरे प्यारे बच्चों 5 पुरस्कार के मैंने नाम बताए कि ये 5 क्षेत्र हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। और अर्थशास्त्र मेरे प्यारे बच्चों 6ठा क्षेत्र है, जिसका शुरुआत जो पहली बार हुआ था वो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह पुरस्कार एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतर 3 लोगों को दिया जाता है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अर्थात 1940 से लेकर के 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है? तो बोलोगे सर 6 क्षेत्रों में मिलता है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जो मिलता है नॉर्वे में। तो देखो याद रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। बाकी सभी पुरस्कार जो नोबेल के संबंध में हो गए वो स्टॉकहोम में मिलता है, याद रखना। देखो, अब तक 2 व्यक्ति को या अब तक 2 बार मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। जिसमें एक व्यक्ति है, इनका नाम है एक्सेल कार्ल फल्ट। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1931 में दिया गया था। और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड। इनको शांति के क्षेत्र में 1961 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, याद रखना। अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना कब से बंद कर दिया गया? तो बोलोगे 1974 से मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमने देखा नोबेल पुरस्कार के इतिहास को। अब हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन है। तो देखो, सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, भारतीय व्यक्ति में से। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। वहीं डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में दिया गया था। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। वहीं डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं बीएस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में नोबेल दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल दिया गया। वहीं अभिजीत विनायक बैनर्जी को
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में 1979 में। देखो, महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो देखो, महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति के क्षेत्र में नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। याद रखना, 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। याद रखना, तो 2014 में मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान की है और सबसे कम उम्र की महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखो, नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो बोलोगे जॉन क्लार्क जो यूके के हैं, मिशेल एच डेबोरेट फ्रांस के हैं और जॉन एम मार्टिन जो हैं वो अमेरिका के हैं। इन तीनों को दिया जाएगा भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्यों दिया जाएगा? तो बोलोगे विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिंग क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इन तीनों को दिया जाएगा। किन्हें? तो बोलोगे जॉन क्लार्क को दिया जाएगा, मिशेल एच डेबोरेट को दिया जाएगा और जॉन एम मार्टिन को दिया जाएगा। वहीं 2024 में फिजिक्स का नोबेल किसे दिया गया था? तो बोलोगे सर जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया था और जेफरी ई हिल्टन को दिया गया था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो ये था भौतिक के क्षेत्र में नोबेल 2025। अब देखते हैं रसायन के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों 2025 को कि किसको किसको देने की घोषणा की गई है? तो बोलोगे उमर एम यागी को जो जॉर्डन के हैं, रिचर्ड रॉबसन को जो यूके के हैं और सुसुमु कितागावा को जो जापान के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो बोलोगे धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया जाएगा। रसायन का नोबेल 2025 डेविड बेकर को दिया गया था और डेविस हसाबिस को और जॉन जेम्पर को दिया गया था रसायन का नोबेल 2025 मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में और कब दिया गया था? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करूंगा कुछ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपको उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो रसायन का नोबेल मैंने बता दिया, मैंने आपको भौतिक का भी नोबेल बता दिया। तो देखो, अब बात करते हैं साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में। तो साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में 2025 का नोबेल जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो बोलोगे लास्जोलो कास्जाना होरकाई को जो हंगरी के हैं, इनको दिया जाएगा साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2025 का नोबेल। इनको जो यह पुरस्कार दिया जाएगा उसकी प्रेरणा क्या है, क्यों दिया जाएगा? तो उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। मैंने क्या बोला कि इनको क्यों दिया जाएगा? तो इनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्य के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2025 दिया जाएगा लास्जालो कास्जानारो होकाई को दिया जाएगा जो हंगरी के हैं। तो साहित्य का नोबेल 2024 दिया गया हान कांग को जो दक्षिण कोरिया की है। किसे दिया गया था 2024 का साहित्य के नोबेल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो हान कांग को जो कहां की है? तो दक्षिण कोरिया की है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। तो फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो बोलोगे मैरी ई ब्रुनको को दिया जाएगा जो अमेरिका की हैं। फेडरिक जे रामसडेल को दिया जाएगा, ये भी अमेरिका के हैं। और सिमोन साकागुची जो जापान के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैरी ई ब्रुनको, फेडरिक जे रामसडेल और सिमोन साकागुची को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया जाएगा।
अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेडिसिन का नोबेल 2024 किसे दिया गया था? तो बोलोगे सर विक्टम एम्ब्रोस को और गैरी रुबिकुन को दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल मेरे प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की ओर। अब बात करते हैं शांति के नोबेल के बारे में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा मारिया कोरिना मचाडो को, जो वेनेजुएला की है। मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएला की है और वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए इन्हें दिया जाएगा शांति का नोबेल मारिया कोरिना मचाडो को, जो वेनेजुएला की हैं। अब देखो, तो शांति का नोबेल 2024 एक संस्था को दिया गया था जिनका नाम था निहोन हिंडा कायो संगठन। निहोन हिंडा कायो संगठन जापान का है जिसे शांति का नोबेल 2024 दिया गया था। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था और मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल दिया गया था। चलो अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 के बारे में, कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 दिया जाएगा जोएल मोकिर को दिया जाएगा, जो नीदरलैंड के हैं। फिर से फिलिप अधियन को दिया जाएगा, ये फ्रांस के हैं। और पीटर हॉविट को दिया जाएगा, जो कनाडा के हैं। इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार इनके इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा को समझाने के लिए प्रदान किया जाएगा। किन्हें? तो बोलोगे जोएल मोकिर को, फिलिप अधियन को और पीटर हॉविट को दिया जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में फिर ये भी आएगा कि सर 2024 का भी तो अर्थशास्त्र का नोबेल एग्जाम में पूछ सकता है। तो 2024 का जो नोबेल दिया गया था वो डेरान एस मोगलू को दिया गया था। ये तुर्की के थे। डेरान एस मोगलू कहां के थे? तुर्की के थे। फिर से मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर दो बार टाइप हो गया है तो सही कर लेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखो, डेरान तीन व्यक्ति को दिया गया था। एक तो डेरान एस मोगलू थे, एक का नाम था साइमन जमसन को भी दिया गया था। साइमन जमसन को दिया गया था और जेम्स ए रॉबसन को दिया गया था। जेम्स ए रॉबसन जो थे ये यूके के थे और डेरान एस मोगलू जो थे वो तुर्की के थे और साइमन जमसन जो थे वो इंग्लैंड और अमेरिका के वैज्ञानिक थे मेरे प्यारे बच्चों। इनको भी दिया गया था। तो याद रखना, अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 जो दिया गया था वो डेरान मोगलू को दिया गया था, जेम्स ए रॉसबिन को दिया गया था और साइमन जमसन को दिया गया था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू हुआ और पहली बार यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में दिया गया। वहीं अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल डेरान एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जमसन को दिया गया था। फिर से 2025 का दिया जाएगा जोएल मोकिर को दिया जाएगा, फिलिप अधियन को दिया जाएगा और पीटर हॉबिट को दिया जाएगा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो, चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो दो बार दिया गया है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे लाल एवं लालियों दो बार दिया गया है? तो बोलोगे सर एक मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक में 1903 में नोबेल दिया गया और शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए 1911 में दिया गया। फिर से दूसरे व्यक्ति हैं लिनिंग पॉलिंग, इनको हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए 1954 में रसायन का नोबेल मिला और नाभिकीय परीक्षण निषेध एक्टिविटी के लिए शांति का नोबेल 1962 में दिया गया। फिर से जॉन बॉडिन है जो भौतिक के क्षेत्र में इनको ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए दिया गया था 1956 में और वहीं अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिक के क्षेत्र में 1972 में नोबेल दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन मॉलिक्यूलर की संरचना के लिए 1958 में रसायन का नोबेल मिला। वही वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए 1980 का रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया था फ्रेडरिक सेंगर को। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो चार व्यक्ति हैं, मैडम क्यूरी है, लिनिंग पॉलिंग है, जॉन बॉडिन है और फ्रेडरिक सेंगर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे कम उम्र में पुरुष में
24 वर्ष में लॉरेंस ब्रैंग को ऑस्ट्रेलिया के थे, इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। तो बताओ पुरुष में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? लॉरेंस ब्रैंग को, ऑस्ट्रेलिया के थे। सबसे कम उम्र में महिला कौन थी जिनको नोबेल दिया गया है? तो 17 वर्ष की थी ये मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की, जो शांति के लिए इनको नोबेल दिया गया था। अब देखो सर्वाधिक उम्र में जॉन गुडनेफ को दिया गया नोबेल, 97 वर्ष के थे और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। अच्छा, रेड क्रॉस संस्था को शांति का नोबेल 3 बार दिया गया है। 1917 में दिया गया है, 1944 में दिया गया है और 1963 में दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नोबेल के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपका किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नोबेल से एक भी प्रश्न न छूटे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन को करेंगे। तो देखो, पुलित्जर पुरस्कार पौसे पुलित्जर पौसे पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से, मान बुक्कर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से और वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 1992 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों 6 क्षेत्र में मिलता है: साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र जो मेरे प्यारे बच्चों है वो पहली बार दिया गया था 1969 में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से मिलता है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971, बोरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में करवाया आपको। नोबेल पुरस्कार का इतिहास भी मैंने करवा दिया और करंट अफेयर्स भी मैंने करवा दिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई हैं, सबसे कम उम्र में महिला ये तो है। लॉरेंस ब्रैंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे कम उम्र में पुरुष हैं। तो जॉन गुडनफ इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, सी फॉर कहो ना प्यार है। पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, अभी मैंने तुरंत बताया है। तो ये कब से दिया जा रहा है? 1917 से दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है? देखो अभी मैंने बताया था ना कि 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों दिया गया था, जिसमें मैडम क्यूरी थे, लिनिंग पॉलिंग थे, जो फिर से जॉन वॉडिन थे, फ्रेडरिक सेंगर थे। मैडम क्यूरी तो मेरे प्यारे बच्चों इनको रसायन में भी मिला है और भौतिक में भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो डी नंबर वाला हो जाएगा कि फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया है। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों कि मैडम क्यूरी को कब दिया गया था। चलो अगला प्रश्न है, द वेजिटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हान कांग। अभी मैंने बताया था ना कि 2024 का नोबेल जो दिया गया था वो दक्षिण कोरिया की हान कांग को दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो बोलोगे साहित्य के क्षेत्र में। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द वेजिटेरियन मेरे प्यारे बच्चों, उसी के लिए दिया गया था। चलो अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत आसान सा प्रश्न है, 1901 में शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब प्रदान किया गया था? 1969 में प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, ए फॉर आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। निम्नलिखित में से किसे कर लेना यहां पर, किसे नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से जानते हैं? बताओ, मैंने कितना बताया अभी आपको है कि किसे नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से जानते हैं। चलो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में मिलता है कि नहीं, शांति में, संगीत में और भौतिकी में। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो
अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बोलोगे सर ये दिया गया था इनको शांति के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को। चलो अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। अगला प्रश्न हमारा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अभी तो मैंने बताया था ना कि गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। चलो तो ये प्रश्न बताना आपको कमेंट बॉक्स में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। चलो तो हमारा आखिरी प्रश्न 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मेरे प्यारे बच्चों दो व्यक्ति को दिया गया है, अब नहीं मिलता है। 1974 से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया। तो दो व्यक्ति थे, एक्सेल कार्लफेल्ड और डैग हैमरशोल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी नंबर वाला मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो ये था हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।